तुम्हारी आंखों में दोबारा देखकर ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं भी। खबरदार से मुझे हाथ लगाया। क्या मतलब शादी कर चुके हैं? फरात, ये सच है क्या? ये सच है बारान। इतनी बड़ी बात तुम लोगों ने कैसे छुपाई? दरअसल बात यह है, हम छुपाना नहीं चाहते थे, लेकिन उस दिन यानी निकाह वाले दिन कदर आपा की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए नहीं बता सके। चलो उस दिन नहीं कह पाए तुम, बाद में क्या हुआ? देखिए चचा, हमने बहुत बार बताने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ हो जाता था, इसलिए मौका नहीं मिला। क्या ऐसे मामले के लिए भी वक्त का इंतजार किया जाता है बेटा? बहुत अफसोस हुआ है मुझे तुम लोगों पर। मैं एक साफ गो इंसान हूं बेटा। तुम दोनों का इस तरह छुप कर शादी करना मुझे बुरा लगा है। काश तुम दोनों हमें बता देते, हम भी तुम्हारी इस खुशी के दिन में शामिल हो जाते दिल से। आज ऐसा बुरा नहीं लगता। लेकिन अब जब तुम लोगों ने कदम उठा ही लिया है, तो अब हमें भी मुबारकबाद देनी चाहिए। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। आमीन। हमारे खानदान में खुशामदीद बेटी। शुक्रिया चाचा। मुबारक हो डियर कजन। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। चलो गले लगो। लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ। अगर बता देते तो हम तुम्हारे शायाने शान तकरीब करते, क्योंकि इस तरह शादी करना तुम्हें जेब नहीं देता। हम भी इस तरह चुपके से शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन मजबूरी ही कुछ ऐसी थी। हमें इस पर कोई शक नहीं है बेटा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जिहान ने हमारा साथ दिया, इसका बहुत एहसान है हम पर। इसने भाई होने का सही हक अदा किया। वाकई में। यानी तुम्हें सब कुछ मालूम था? अच्छा बेटा। अगर ये कहूं कि नहीं जानता था तब भी नहीं बच सकूंगा, क्योंकि मैं तो निकाह का गवाह भी हूं। आप देख रहे हैं बाबा, हमारी पीठ पीछे क्या क्या हो रहा है। लेकिन एक अच्छी बात के लिए बारान। तो तारीख तय की तुम लोगों ने? किस चीज की तारीख बारान? जाहिर है शादी की, क्योंकि तुम मेरे भाई और तुम मेरी बहन हो। अजीज हो तुम मुझे। अगर निकाह पहले से हो भी चुका है तो तकरीब के बगैर यह काम मुकम्मल नहीं होगा। फौरन तारीख तय करते हैं। हाँ बिल्कुल। बल्कि आज रात खाने पर सब तफसील से बात करेंगे। दादी जान और चाचा जान को भी बता देना। तो फिर तैयारी शुरू करनी होगी। चलो गुल, जल्दी शुरू करते हैं। गुल कर लेगी। तुम रुको, तुमसे बात करनी है मुझे। तो फिर हमें इजाजत दो बेटा। अल्लाह आसानी करे।
ये क्या है? यास्मीन, जरा इधर आओ। हाँ, क्या हुआ? तुमने मुझे बुलाया है? तो फिर किसे बुलाऊंगा? क्या यहाँ और कोई मुलाजिम है? क्या है, क्यों बुलाया है? ये क्यों बदल दिए तुमने? अच्छा, ये पुराने वाले बहुत सादा थे, तो मैंने सोचा कि बदल देते हैं और अच्छे वाले ले आते हैं। अच्छे नहीं लगे तुम्हें? ये एक मामूली सा रेस्टोरेंट है, रंग बिरंगे नैपकिन नहीं चलते यहाँ। ये रंग बिरंगे नैपकिन्स नहीं कहलाते, साकुरा कहते हैं इसे। नेकोरा? साकुरा, साकुरा, जापानीज चेरी ब्लॉसम। लो जी, अब ये फिर से शुरू हो गई। साकुरा हो या गुलाब, आखिर में फूल ही तो हैं। फौरन बदलो इसे। मैं बिल्कुल भी नहीं बदलने वाली, ये यहीं रहेंगे। कम से कम इस फीकी सी जगह में कुछ तो रंग आया, हद है। ये गोला गंडा लग रहा है। यहाँ हम शादी की तकरीब नहीं कर रहे। ये हटाओ और इसकी जगह सफेद लगाओ। चलो। कह दिया कि ये नहीं बदले जाएंगे तो नहीं बदले जाएंगे। अब मजीद बहस नहीं होगी, बात खत्म। तुम समझ क्यों नहीं रही? इसे बदलो। बिल्कुल चलो। नहीं। यास्मीन, सुन क्यों नहीं रही? मैंने कहा ना सफेद वाली लगाओ। मेरी जान, तुम दिल के मामलात को बहुत खूब समझती हो, लेकिन इस बार मेरा ख्याल है तुम गलती पर हो। देख लेना। तुम्हें सच में ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल जवेरिया, देखो ना दोनों किस तरह झगड़ा करते रहते हैं। हाँ लगता तो है, लेकिन कहते हैं ना कि मुखालिफ मिजाज एक दूसरे को खींचते हैं। चलो खैर, देखते हैं आगे क्या होगा। चलो देखते हैं। लाओ बैग्स मुझे दे दो। आ जाओ, चलो चले। तुम ले जाओ, मैं जरा बैठूंगी। ठीक है ठीक है। तुम्हें भी सब मालूम था ना? बता नहीं सकती थी मैं, क्योंकि ये गुल का राज था। नाराज हो? नाराज नहीं हूं, मगर मुझसे कुछ छुपाया जाए ये अच्छा नहीं लगता। जब चचा और दादी जान को पता चलने पे क्या होगा, असल मसला ये है। उन्हें भी पता है। उन्हें भी पता है। देखो दिलान, आइंदा चाहे तुम कितनी भी मजबूर हो, मुझसे कुछ मत छुपाना। किसका है? जवाहिर साहब का। प्रेजेंटेशन की रिपोर्ट मांग रहे हैं। अभी उसकी बारी नहीं, काफी तैयारी बाकी है, कल देखेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, आखिर ये भी काम है। मैं दोनों चीजों को संभाल लूंगी, फिक्र मत करो। अभी शुरू करूंगी तो अच्छा रहेगा। या मेरे अल्लाह, तुम बुरेक अवन में रख दो, मैं ये पैराग्राफ लिख लूं, फिर सैलेड तैयार कर देती हूँ। आप भी तो मसरूफ है ना, काश ये सब अम्मी के साथ निपटा लेती। नहीं, उन्हें आराम करने दो ताकि वो थोड़ा बेहतर महसूस करें। क्या पता रात के खाने पर क्या हो जाए। आपको भी फिक्र है कि अगर बेगम साहिबा या हसन साहब ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो? आजाद साहिबा अभी तक सो रही हैं क्या? उन्हें भी रात के खाने में होने वाली गुफ्तगू के बारे में बताना होगा। क्या गुफ्तगू होने वाली है आज रात? एक खुशी की खबर है। हम आपके जागने का इंतजार कर रहे थे। आज रात के खाने में फरात और गुल की शादी की तारीख तय की जाएगी। क्या कह रही हो तुम? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या बक रही हो? पहले ही ये बेहयाई कितनी फैल चुकी है, और सोने पे सुहागा, शादी की बात हो रही है। कुछ शर्म रह गई इस घर में या नहीं? हाँ? आजाद साहिबा, खामोश रहो। तुम्हारी खत्म हुई तो अब इसकी बेशर्मी शुरू हो गई। हमारे बुजुर्ग सही कहा करते हैं, सबसे पहले सांप का सर कुछ। तुम फिर भी लपक लेती है।
ये आप क्या कह रही हैं आजाद? सच कह रही है, बिल्कुल सच। तुम दोनों की बेशर्मियां देख देख कर मैं तंग आ गई। एक घर में एक आफत काफी है। ये लड़की मेरी बहू नहीं है और कभी नहीं बनेगी। मैं हरगिज इस बात की इजाजत नहीं दूंगी। क्या हो रहा है मजान? बाहर तक आपकी आवाज आ रही है। आओ हसन, आओ आओ, तुम भी देखो। सिर्फ 2 मिनट के लिए आंखें क्या बंद की, देखो पीछे क्या क्या हो गया। रात के खाने पे फराद के साथ इसकी शादी की तारीख तय की जाएगी। क्या? ये कैसा मजाक है? किसने इजाजत दी इन दोनों को? मैंने दी है। और जिसे भी मसला है वो खाने पर ना आए, ना आज ना ही किसी और दिन। अफसोस हम किस हाल में पहुंच गए। कुछ कहा आपने दादी जान? नहीं बेटा, कुछ नहीं। कहूं भी तो क्या? वैसे भी अब कुछ कहने का क्या फायदा होगा। दिल छोटा मत करो, मान जाएंगे सब। कोई जितना भी चाहे हमारी खुशियों को बर्बाद नहीं कर सकता। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बारा, तुमने हमारा साथ दिया। ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? आज रात तुम डिनर में पहनोगी तो बहुत खूबसूरत लगोगी। इसकी क्या जरूरत थी? अरे खोल के नहीं देखोगी? अभी नहीं, कमरे में खोलूंगी वरना खाने की खुशबू आ जाएगी इसमें। अगर तुम्हें सूट पसंद नहीं आया? इम्पॉसिबल, मुझे तुम्हारी हर चीज पसंद है। चलो लड़कियों, जल्दी तैयारियां करो। हम भी कुछ मदद करें क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी आप लोग जाकर आराम से बैठें, हम आपके लिए कॉफी बनाकर लाते हैं। ये तो ऐसे बोल रही है जैसे हमने तो कभी घर के काम किए ही नहीं बारान। वैसे ये कुछ इतना गलत भी नहीं। घूर रहे हो ऐसे, क्या हुआ है? असल में मैं चेहरा दिख रहा था तुम्हारा, आटा लगा हुआ है, देखो। यहाँ पर? थोड़ा सा और ऊपर। यहाँ? हाँ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि कहाँ। हाँ अब साफ हो गया। बस बस ठीक है, चलो अब मैं निकल रहा हूँ। कहाँ? क्या मतलब कहाँ? काम से जा रहा हूँ। पता नहीं कौन से काम है तुम्हारे। ठीक है जाओ, जल्दी आना लेकिन। आ जाऊंगा थोड़ी देर में। एक बात बताओ, क्या तुम्हें भी कुछ जलने की स्मेल आ रही है क्या? हाँ शायद। अरे नहीं, मैंने तो इसे अभी अभी ओवन में रखा था। मजाक कर रहा था गुल, ऐसे ही बस। बहुत बुरी बात है, मैं डर गई थी। क्या आप लोग इस वक्त हमसे छेड़छाड़ करना बंद करेंगे? वैसे भी हमारे पास वक्त बहुत कम है। काम बाकी है क्या? हाँ थोड़ा सा। रायता तो बनाना ही भूल गई। या अल्लाह, ये क्या हुआ? मैं दही निकालती हूँ। रुको गुल रुको, अभी रुक जाओ।
जिस तरह जलने की बू आ रही थी, सूप भी उबल जाएगा और फिर इन हसरात की बातें भी सुननी पड़ेंगी। गुल, मैं तो खामोश रहने वाला था, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये बताओ, क्या तुमने सूप में लीमू डाला है? नहीं तो। अरे ये क्या किया तुमने? ये सूप लीमू के बगैर नहीं बनता। सही कहा। और पुदीना हमेशा आखिर में डालते हैं, तुमने शुरू में ही डाल दिया। कोई बात नहीं, जो पहले हाथ लगा वही डाला है, आखिर में दोबारा डाल दूंगी मेरी जान। ऐसे नहीं होता कुल, खाने में हर चीज उसके हिसाब से डालते हैं और मसाले आखिर में डाले जाते हैं। ये तो बच्चा भी जानता है। बहुत मेहरबानी, तुमने सिखा दिया। अच्छी बात है, सीख गई तुम। दही फेंटा हुआ है? नहीं, इसे फेंटने की जरूरत नहीं है। ऐसा तो नहीं होगा। क्या ये फेंटे हुए दही से नहीं बनती? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और पुदीना भी हमेशा ऊपर से छिड़कना चाहिए। बस बहुत हो गया। आप लोगों का हर बात पे टांग अड़ाना जरूरी है क्या? अगर इतना ही आता है तो चलो फिर तुम लोग ही बना लो। मेरे भाई, लगता है ये हम पर डाल रही हैं। ऐसा ही लग रहा है। तो चलो, बस बातें ही मत करते रहो, थोड़ा काम भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है, हमें अपना काम अच्छी तरह से पता है। वैसे भी हमें और भी काम है। तुम ठीक कह रहे हो बारान। चलो फिर हम लोग चलते हैं। हाँ चलो। अब काम आसान हो गया, तुम जाकर तैयार हो जाओ। लेकिन? कोई लेकिन नहीं, मैं देख लूंगी यहाँ। ठीक है। अच्छा हुआ कि हम बच गए, वरना उन दोनों ने तो हमें फंसा ही दिया था। हमने भी कुछ ज्यादा ही कर दिया था। हमका गुस्सा जायज है। कुछ हुआ है क्या? फिर से कुछ हो रहा है। अब तो देखना पड़ेगा। शेर के खानदान से बात की है मैंने। क्या वो लोग अपना कसूर मान गए? नहीं, कोई भी कारब खानदान को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता, और इसीलिए जो कुछ हुआ उन्होंने कहा इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। शेर की फैमिली नहीं तो फिर कौन है? कौन हमें निशाना बना रहा है? अरे, ये सब तो खाली है, लेकिन खाना आखिर कहाँ चला गया? देखो जरा, कहीं हारून खाना ले जाकर उसे कचरे में तो नहीं फेंक रहा। ये तो सीधा सीधा रिस्क का ज़िया है। एक मिनट, आज मैंने चावल, गोश्त और सलाद बनाया था। आटे का तो कुछ भी नहीं बनाया, तो मेरे चेहरे पर आटा आया कहां से? देख लिया मैंने उसे। फजूल मजाक तो करता था, अब रिस्क भी जाया कर रहा है, और जाते जाते मुझसे भी झूठ बोल गया।
अल्लाह माफ करे। यास्मीन, क्या हुआ? इस तरह अकेले क्यों बड़बड़ा रही हो? जेवदत भाई क्या बताऊं, मुझे तो सोच सोच कर गुस्सा आ रहा है। हारून को देख रहे हैं आप? अजीब हरकतें करता रहता है हर वक्त। अब क्या कर दिया उसने? अक्सर देखा है मैंने, वो रात को सारा खाना यहाँ से ले जाता है और मुझे यकीन है कि यहाँ से ले जाकर कचरे में ही फेंकता है। तुम गलत समझ रही हो, हारून ऐसा कभी नहीं कर सकता है। अच्छा, तो फिर बताएं वो सारा खाना कहाँ जाता है? हारून इस मामले में बहुत हसास है यास्मीन। जरूरतमंद खानदानों का एहसास है उसे। वो सारी चीजें एहतियात से डब्बों में रखता है और खुद जाकर देता है, और जो बच जाए वो सड़कों पर जानवरों को खिला देता है। अच्छा, माफ कीजिएगा, इस बारे में मालूम नहीं था मुझे। देखने में जितना खड़ूस लगता है ना, वो उतना ही दिल का साफ इंसान है मेरा भाई। वक्त के साथ साथ तुम भी उसे समझ जाओगी, ठीक है? ठीक है, समझ गई। चलो ख्याल रखो। हेलो जवाहिर साहब। कहो हसन। आपने जो चाल चली थी ना, वो आप पर ही उल्टी पड़ गई है। ये तुम क्या कह रहे हो? आपको नहीं मालूम? शेर के खानदान वालों ने बोल दिया कि हमारे इससे कोई ताल्लुक नहीं। तो ये बात है। ठीक है, शुक्रिया। नजर रखो उन पर, बाकी मैं खुद संभालूंगा। अब मामलात गड़बड़ा सकते हैं। हमें अपनी एहतियात छोड़नी नहीं चाहिए। मुझे बी प्लान बनाना पड़ेगा, और वो भी फौरी तौर पर। तो फिर चकमा दे दिया तुमने मुझे बारान, मगर तुम्हारा दौर बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। एक बात याद रखना बारान, मेरे पास चालें खत्म नहीं होती और ना ही प्लान। खूबसूरत लग रही हो। नहीं तो, अगर तुम्हें लग रहा है तो ठीक है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। जरा इस खूबसूरती को तो देखो। सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी दुनिया तुम्हें आज देखकर हैरान हो जाएगी। मगर तुम्हारी ये खूबसूरती सिर्फ मेरे लिए है गुल। मैं इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत आदमी हूं। लेकिन ये तो... हाँ बिल्कुल, ये वही हार है जो तुमने पहनने से मना कर दिया था। किसी से डरने की जरूरत नहीं है गुल। तुम ये फख्र से कह सकती हो कि ये हार तुम्हें तुम्हारे शौहर ने दिया है। फिर तुम देखना, कोई भी कभी तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकेगा गुल, क्योंकि अब से तुम गुल का रबे हो। मैं फिर से खो गया तुम्हारी खूबसूरत आंखों में। अच्छा, मैं भी थोड़ा तैयार हो जाऊं क्या? कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे सामने अच्छा ना लगो। देख लो अच्छी तरह, बेशर्मों की तरह अपने नाज़ो अंदाज दिखा लो। बेशर्म लड़की।
भूख लगी हो तो पेट में चूहे दौड़े, और जेवर पहने तो गर्दन में नरगिस के फल लटके। सच कहा है किसी ने। अगर तुम ये समझ बैठी हो कि ये जेवर पहनने से तुम्हारी नौकरानी वाली हैसियत छुप जाएगी, तो ये तुम्हारी भूल है। कपड़े बदल लो, सिंगार कर लो, खुद को सोने में डुबो लो, फिर भी तुम मुझे किसी सूरत कबूल नहीं, चाहे जमीन आसमान एक क्यों ना हो जाए। तुम कभी इस घर की बहू नहीं बनोगी। याद रखो, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं इसकी कभी इजाजत नहीं दूंगी। बिठा लो दिमाग में अपनी बात। या मेरे अल्लाह, मुझे हिम्मत दे, हिम्मत दे मुझे। शुक्र है काम खत्म हुआ। मुबारक हो। रुको जरा, पीछे मुड़ो। मेरी समझदार बीवी सब कुछ संभाल लेती है। अगर तुम ना होते तो मैं अकेले कुछ भी नहीं कर सकती थी। तुम मेरे बगैर भी सब कुछ कर सकती हो। मगर मैं तुम्हारे बगैर कुछ करना ही नहीं चाहती। मैं भी हर लम्हा, हर पल तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं। या अल्लाह, मैं तो भूल गई जवाहिर साहब को ईमेल करनी थी। तुम हमेशा तो इतनी बिजी नहीं रहोगी ना। अभी बस प्रोजेक्ट की शुरुआत है, वक्त के साथ आसान हो जाएगा। बस कुछ दिन बर्दाश्त करना पड़ेगा। दिलान, अगर तुम खुश हो तो मैं सब बर्दाश्त कर लेता हूं, लेकिन जब तुम थकती हो तब मेरा दिल दुखता है। मैं नहीं थकती हूँ, बल्कि मैं जितना काम करती हूँ उतना ही ज्यादा मैं खुद को फ्रेश महसूस करती हूँ। ठीक है, तो जब तक तुम चाहोगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, ये बात मत भूलना। अरे मुझे खाने के लिए भी तैयार होना है, लेकिन मैं क्या पहनूंगी बारान? मसरूफियत में सोचा ही नहीं इस बारे में। एक मिनट रुको। ये पहन लो। ठीक है, जैसे मेरा शौहर कहे। रेडी हो जाओ, मैं भी हो जाता हूं।
लगता है कि तूफान आंधियां होनी चाहिए। सिर्फ कह देने से मोहब्बत नहीं हो जाती। जिंदगी में तो उतार चढ़ाव आते हैं, जद्दोजहद करना पड़ता है। जल जल कर मोहब्बत अपना आप मनवाती है। ऐसा रहा तो मोहब्बत खत्म हो जाती है। मोहब्बत सुकून है, उसे खत्म नहीं होना चाहिए। अच्छा खैर जो भी है, मैं भी किसको समझा रही हूँ, कोई फायदा नहीं होने वाला। तुम मोहब्बत नहीं मैदान जंग की बात कर रही हो। अगर तुमसे मोहब्बत सीखी तो मोहब्बत से नफरत हो जाएगी। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं क्यों सोच रहा हूं? अचानक क्या हो जाता है मुझे? ये रंग बिरंगे टिश्यूज नहीं कहलाते, साकुरा कहते हैं इसे। कौन सा नकुरा? साकुरा, साकुरा, जापानीज चेरी ब्लॉसम। जिद्दी बकरी। अरे अब होश में आ जाओ, अपने काम से काम रखो। चलो। सॉरी, मैंने जगा दिया। नहीं, अच्छा किया तुमने। माफ करना, मेरी आंख लग गई थी जरा। चाहो तो और आराम कर सकती हो, थक गई होगी बहुत। नहीं नहीं, आज खाने में मुझे जरूर शामिल होना है। किस बात का इंतजार है? चलो चलते हैं। ठीक है, चलो। देख लो, कोई प्रॉब्लम है क्या? जवाहिर साहब रिपोर्ट की हार्ड कॉपी मांग रहे हैं। मुझे जाना पड़ेगा। इसे अल्लाह का कोई खौफ नहीं। देखो किस तरह से इसने एक मासूम लड़की को ऐसे ही छोड़ दिया। अरे क्या हो गया जवेरिया, ड्रामा ही तो है। ड्रामा हो या असल जिंदगी, यार इस लड़की पर जो जुल्म हो रहा है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं। हद है। अरे जवेरिया, इतना सीरियस होने की क्या जरूरत है? यास्मीन सही कह रही है, ड्रामा ही तो है। क्यों परेशान हो रही हो तुम? डॉक्टर ने कहा था ना, स्ट्रेस नहीं लेना है। लेकिन जबदत मैं क्या करूं? दिमाग डाइवर्ट करने के लिए ड्रामा लगाती हूँ और ये भी मुझे टेंशन दे रहा है। अच्छा ठीक है, इसे बंद कर देते हैं, यही बेहतर है। हाँ, आज तो मैच भी आने वाला है। छोटे सईद को भी बहुत पसंद आएगा। चलो मिलकर देखते हैं। लगाता हूँ। हद हो गई जबदत, बस करो अब, बहुत हो गया। भूल गए जो हमारी बात हुई थी? फिर भी तुम सारा दिन छोटा सईद करते रहते हो। जवेरिया, मुझे महसूस होता है क्योंकि मैं बाप बनने वाला हूँ तो मैं यही सोचता हूँ कि छोटा सईद ही होगा। लाओ दो मुझे, और हम दोनों मिलकर मैच देखेंगे। बिल्कुल नहीं, बेटी होगी और हम ड्रामा देखेंगे। समझ आ रही है? मैंने कह दिया ना, बेटा होगा, सईद होगा, मैच देखेंगे हम दोनों मिलकर। हमारा छोटा सईद कह रहा है मैच लगाओ। छोड़ो इसे, हमें मैच देखना है। दो नहीं, मेरी बारी। आप लड़ते रहिए, मैं देखती हूँ दरवाजा। हर वक्त अपनी चलाती रहती हो। तुम मेरे साथ ड्रामा देखोगे बस। मेरा यहाँ पर क्या काम?
इतनी रात को क्यों आया हूं मैं? कौन है? वो मैं हूं, हारून। हारून। खुश आमदीद, आ जाओ। क्या बस यहाँ खड़े घूरते रहोगे, अंदर नहीं आओगे? नहीं, वो क्या हाल है तुम्हारा? ठीक है, शुक्र है। तुम बताओ, खैरियत है? लगता है दोपहर की लड़ाई ने तुम पर काफी असर कर दिया है। जिस तरह तुम खड़े हुए हो, मुझे लगता है हिसाब बराबर करके ही जाओगे। खुद लेकर जाना जरूरी है? क्या करूं, मजबूर हूँ। जवाहिर साहब ने अर्जेंट मांगी है। इतना जरूरी है तो मुलाजिम से कह दो। अगर वो कोई सवाल पूछ ले तो क्या वो जवाब दे सकेगा? ये प्रोजेक्ट मेरी जिम्मेदारी है तो मुझे ही जाना पड़ेगा। ऐसा है तो मैं साथ जाऊंगा, अकेला नहीं छोड़ूंगा। जरूरत नहीं, फरात और गुल अकेले हो जाएंगे, तुम उनके साथ रहो, मैं बस अभी आती हूँ। इतनी रात गए, अकेला नहीं जाने दे सकता तुम्हें। कहा ना साथ जाऊंगा। और मैंने कहा कि जरूरत नहीं। दिलान रुक जाओ। दिलान आहिस्ता। दिलान जल्दी मत करो। दिलान, दिखाओ जरा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? शायद मेरी कलाई मुड़ गई है। दर्द हो रहा है? हल्का सा, मगर मुझे जाना होगा। जवाहिर साहब वेट कर रहे हैं। तुम मत जाओ, गार्ड्स पहुंचा देंगे ना। वैसे भी आज रिपोर्ट तो नहीं देनी थी और तुम्हें चोट भी लग गई है। लेकिन जवाहिर साहब। रहने दो बस जवाहिर को, पहले अपने आप को देखो। चलो जेहान को बुलाते हैं, वो चेक करेगा। हाथ दो मुझे। चलो चलो। हारून, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या तुम मुझे बताओगे कि यहाँ क्यों आए हो? यास्मीन, कौन आया है? हारून। हारून। हारून, क्या हुआ भाई, सब खैरियत है? कोई मसला तो नहीं? हारून, कहीं दुकान में तो कुछ नहीं हुआ? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, घबराए नहीं। मैं बस वो नैपकिन वाले मामले पर यास्मीन से बात करने आया था। मैंने एक डिजाइन देखा था तो सोचा इसे आकर दिखा दूं। अरे मेरे भाई, क्या हो गया तुम्हें? इतनी जल्दी किस बात की थी? तुम्हें तो डरा ही दिया। सुबह भी तो दिखा सकते थे ना आके। वो मेरे पास वक्त था तो सोचा उसे जाया क्यों करूं। वैसे भी रास्ते से मैं गुजर रहा था तो सोचा दिखाता हुआ जाऊं। अच्छा तो दिखाओ, कहाँ है? वो ये तो यूज्ड है, कोई नया नहीं मिला? हाँ, वो मैंने जेब में रख लिया था तो ये हाल हो गया। हाँ, जेब में रखने से? लेकिन मुझे तो लग रहा है कि गुस्से में से मसला गया है। अरे अरे, तुम नैपकिन को छोड़ो हारून, अंदर आ जाओ। अरे नहीं नहीं, और वैसे भी हारून तो सुबह सूरज निकलने से पहले ही काम पर मौजूद होते हैं, तो इसीलिए इन्हें जाने दीजिए। अरे यास्मीन, कैसी बातें कर रही हो? हम कौन सा सारी रात बैठेंगे? बस एक कप चाय तो पीनी है। चलो अंदर आओ जल्दी। हाँ, आ जाओ। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया, मैं चलता हूँ। अरे रुको रुको, मजाक कर रही थी। अरे रुको। अरे समझ में नहीं आ रहा, ये कितना अजीब इंसान है। किस लिए आया था बताकर भी नहीं गया। कुछ ज्यादा ही अजीब इंसान है। चलो अंदर चलते हैं। हाँ। चलिए चलिए अंदर चलते हैं। चलो चलो। थोड़ा बहुत दर्द रहेगा, लेकिन पेन किलर लगा दिए भाभी,
थोड़ी देर में असर शुरू हो जाएगा इसका, दर्द भी कम हो जाएगा इंशाल्लाह। दर्द ज्यादा है? चेहरा तो कुछ और कह रहा है। जिहान बैंडेज थोड़ी ढीली कर दो, इससे दर्द हो रहा है। नहीं भाई, पट्टी का सख्त बांधना जरूरी है। अब कैसा लग रहा है भाभी? बेहतर हो जाऊंगी जिहान, शुक्रिया। सब लोग परेशान हो रहे होंगे, मैं उन्हें पेशेंट की हालत के बारे में बता दूंगा। कोई काम हो तो मुझे आवाज दे दीजिएगा, ठीक है? ठीक है जिहान। तुम्हारा एक बार फिर शुक्रिया जिहान। अरे ये क्या बात हुई भाभी, आपका फैमिली डॉक्टर हर वक्त हाजिर है खिदमत के लिए। अब कैसी हो? तुम्हारी बदौलत। मोहब्बत और तवज्जो ही मेरा दर्द कम करती है। मेरे लिए पेन किलर हो तुम।